सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने पढ़ा था 23 नंबर श्लोक तक। जब संध्या काल होने को है तो विश्वामित्र मुनि श्री राम को कहते हैं कि संध्या काल होने से पहले ही आप उसको मार दीजिए, क्योंकि ये यज्ञ विघ्नकारी है और संध्या काल होते ही राक्षसों का बल बढ़ जाता है। तो जब तक संध्या ना हो तब तक ही आप उसको मार दीजिए। वध्यताम तावद एव एषा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्या काले तो दुर्धर्षाणि भवन्ति ही। फिर ये दुर्धर्ष हो जाते हैं, अपराजेय हो जाते हैं। फिर ये चल रहा था। तो उन्होंने गुरु की इस आज्ञा को पा करके शब्द वेधित्वम दर्शयन ताम रुरोध सायकई सह ताम रुरोध, अपने बाणों से उसको चारों तरफ से इन्होंने रुरोध रोक दिया। ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है आपका पीछे के पाठ से? जी ओम दीदी जी। जी ये कल हमने गीता में एक लाइन पढ़ी थी जी 9वें अध्याय में, जिसमें वो फल पत्र अर्पण करने की बात थी जी। तो उसमें ये पूछना था कि वो अलंकारिक वर्णन है या कुछ यही लौकिक फल पत्तों की बात हो रही है? अर्पण करें तो फिर कहाँ पे करें जी? उसको कैसे करें? जो भी आप कर्म कर रहे हो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य वही अर्पण करना है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा ही आप उसको अपनी सेवाएं अर्पित करें, तब सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और कर्म कौन से करने हैं तो वो वेद ने बता दिया। तो उसमें संध्या हवन भी है तो अग्नि को भी अर्पित करो। उसमें बलि वैश्व देव यज्ञ भी है तो गाय कुत्ता बिल्ली उनको भी अर्पित करो। उसमें पितृ यज्ञ भी है, माता पिता को भी अपनी सेवाएं अर्पित करो, गुरुजनों को भी अर्पित करो। तो 5 प्रकार के महायज्ञ बताए ना हमारे लिए। तो बस वो कर्म जो है वो अपने कर्मों को ही हम पूजा के भाव से करें तो वो भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं। तो फल वो तो एक अलंकारिक वर्णन ही मानना चाहिए उसको जी। हाँ, फल फूल का मतलब है वहां पर जो भी आप कर्म करते हैं। धन्यवाद जी। ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, जो वीर व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो वृद्ध बालक स्त्री की हत्या नहीं करते हैं। ये सामान्य नियम है, इसके अपवाद भी होते हैं। ऐसा है? दिख नहीं रहे? कल तो 3-4 तो गिनाए थे आपको। भृगु पत्नी का भी करना पड़ा, और जो तो ऋषि पत्नी भी हैं, पतिव्रता भी हैं, तो भी उनका वध करना पड़ा, क्योंकि वो इंद्र को ही उसके पद से हटाना चाहती हैं। नियम, उसके अपवाद भी होते हैं, नियम होते हैं तो उसके। हाँ, वो तो सब जगह ही होते हैं। नियम और अपवाद तो सब जगह ही होते हैं। ठीक जी।
मेरा ये पूछ जानना चाह रही थी कि जब संध्या काल में ही क्यों आसुरी शक्ति एक्टिव हो जाती है और फिर दैवी शक्तियाँ क्यों कमजोर हो जाती है, तो ये जानने। ऐसा नियम है हमारे अंदर, जब अज्ञान होगा तो ही तो दोष उत्पन्न होते हैं ना। हमारे अंदर दुख, रोग, बीमारियां कब उत्पन्न होते हैं? रात में होते हैं कि दिन में? खांसी, जुकाम, बुखार, कोरोना, रोना धोना, शिकायत, ये कब उत्पन्न होते हैं? रात में कि दिन में? आप में कब होती हैं? दिन में कि रात में? अरे रात को तो सो जाते हैं, दिन में होते हैं ना ये तो यहाँ स्थूल रात्रि स्थूल दिन की बात नहीं है। ये तब होते हैं जब हमारा सिस्टम ठीक नहीं चलता है, शरीर का सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, या तो आहार में कहीं, या तो निद्रा में कहीं, या तो व्यवहार में कहीं, आचरण में कहीं कमी है ना। तो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो आचरण व्यवहार में ही आ जाएगा। प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, आहार ठीक नहीं खा रहे हैं, ठीक से नहीं सो रहे हैं, तभी तो होते हैं ना ये सारे रोग, यदि सारी चीजें। और ये कब होते हैं? आहार गड़बड़ व्यक्ति कब खाता है? जब जागरूक नहीं होता है। जागरूक कब नहीं होता है? जब उसको ज्ञान नहीं होता है, उसको नहीं पता ना ये खाने से मेरे को कष्ट आएगा। तो व्यक्ति नींद में गड़बड़ करता है, आहार में गड़बड़ करता है, व्यवहार में गड़बड़ करता है। कब करता है? जब उसको ज्ञान नहीं होता है कि मेरा ऐसे करने से ये फल मिलने वाला है। तो हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ी कर्म फल व्यवस्था भी हमें बताई कि देखो आप जो भी करोगे ना तो उसका फल क्या है। गीता में भी बताया कि जो ऐसे मनमाना आचरण व्यवहार करते हैं उनको मैं बार बार निम्न योनियों में भेजता ही रहता हूँ। जो द्वेष आदि करते हैं उनको मैं बार बार निम्न योनियों में भेजता हूँ। तो कर लो द्वेष। अब जिसने ये जान लिया वो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो दिख रहा है ना फल। आप बिजली के नंगे तार कहीं पड़े हैं तो हाथ लगाते हो क्या? क्यों? मौत दिखती है, हाथ लगाया और इधर मौत। परिणाम जब दिखेगा व्यक्ति को वो गलत काम नहीं करेगा। और परिणाम का ज्ञान नहीं है। अब बच्चे को ज्ञान ही नहीं है, किसी पशु को ज्ञान नहीं है कि नंगे तार पड़े हैं, तो क्या करेगा? वो जाके वहां चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो चिपक ही जाएगा, उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम गलत काम करते कब हैं? अंधकार में ही करते हैं। अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार। तो हमारे चाहे मन के रोग हैं, मन से हम परेशान होते हैं, चाहे शरीर के रोग हैं, और शरीर के रोगों में भी मानसिक रोग ही, प्रज्ञापराध ही सबसे मुख्य है। तो जितने भी दुख या दुख के कारण हैं वो सब किसके कारण हैं? अज्ञान के कारण। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, पता है ना वहां पर, वो सब की जननी है अविद्या, अज्ञान। तो सारी की सारी आसुरी शक्तियां अज्ञान में ही दुर्धर्ष होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, ज्ञान में नहीं होती हैं। जो व्यक्ति जागरूक है वो गलत खाना खा ही सकता नहीं है। जो व्यक्ति जागरूक है वो गलत आचरण कर सकता ही नहीं है। जो ज्ञान से युक्त है, ज्ञानी है, वो कोई बुरा काम कर सकता ही नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको पता है ये किया और दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जैसे ये वितर्क बाधित करने लगेंगे वो तुरंत प्रतिपक्ष की भावना करेगा। जैसे ही मन कहेगा कि चलो ये कितना सुंदर सागर देखो लहरा रहा है आंखों के सामने, कैसा नीला नीला पानी है, तो इसमें चलते हैं, तो तुरंत आपका ज्ञान कहेगा तू इसमें गया और डूबा, तो इसलिए जाना मत। और जाना है तो घुटने तक तो जा सकते हो, उसके आगे मत बढ़ना। तो उसके आगे बढ़ते हो क्या? सागर में जाके या नदी में जाके घुटने से आगे बढ़ते हो? नहीं बढ़ते हो। क्यों? ज्ञान है। आगे गया और मरा। तो ये एक अलंकारिक वर्णन है कि आसुरी शक्तियां हैं वो रात के अंधेरे, क्योंकि उनका टाइम है वो, नहीं तो वो
जो हिंसक प्राणी हैं, अगर वो बेचारे रात को भी बाहर ना निकले, नहीं घूमे, वो क्या खाएंगे फिर? तो उनको तो आहार रात को ही मिलता है, इसलिए उनकी आंखें भी ऐसी बनाई भगवान ने। उनको रात में उनकी आंखें चमकती हैं, मनुष्य की नहीं चमकती हैं। शेर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, तो ये जो प्राणी है ना, इनकी आंखें रात को चमकती हैं टॉर्च जैसे, मनुष्य की नहीं चमकती हैं। इसका मतलब मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो रात को विश्राम करे। इनको ऐसा बनाया है कि ये रात को अपने आहार आदि ले लें, तो मनुष्यों को कोई हानि ना पहुंचाएं ये। और जो कोई मनुष्य रात को जगता है तो उसको जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उसने दिन में अपना काम किया नहीं, वो रात को जगह, तो निशाचर ही है फिर वो। तो इनको निशाचर कहा है ना, निशा में आचरण करने वाले। तो वो रोग तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। रोगों का तो काम ही यही है कि जहां कहीं तुम्हें इस तरह का वायुमंडल मिले, वहां जाके उसकी गर्दन पकड़ लेना। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं वो तो। मृत्यु का तो काम यही है कि जो अजागरूक हो, जो निरग्नि हो, उसको जाके पकड़ लेना। और जो अग्नि से युक्त हो, वहां मृत्यु आ नहीं सकती है। बोलते हैं ना, आग जला के रखो तो वहां पर विरोधी शक्तियां नहीं आएंगी। तो आग का मतलब है प्रकाश। तो अपने अंदर भी आप योग की आग जला के रखो, योगाग्नि, ज्ञान अग्नि, तपस्या की अग्नि, सेवा की अग्नि, संकल्प की अग्नि, ये जला के रखो, तो फिर मृत्यु नहीं आएगी, दोष नहीं आएंगे। और नहीं जलाएंगे, वो ज्योति बुझ गई तो फिर तो आ जाएंगी, अंधेरा होते ही आ जाएंगी। तो इसलिए अपनी ये सब अग्नियां, जो अच्छी अग्नियां हैं, इनको जला के रखना चाहिए, तो नहीं आएंगे रोग। और यदि संध्या हो गई, दिया बुझ गया, दिया जला नहीं, इसलिए आपने व्यवहार में भी ये सुना होगा कि सांझ होते ही जरूर दिया जलाना चाहिए। संध्या काल में यदि दिया नहीं जलाया किसी ने अपने घर में, तो उसको अशुभ माना जाता है। जैसे ही वो शुरू हुई, रात्रि का पीरियड शुरू हुआ, तो उस समय ज्ञान का दिया जरूर जलना चाहिए। उस समय सोना भी वर्जित कहा है। कोई रोगी भी है यदि, तो उस समय वो अपने बेड पे ही उठ करके बैठ जाए, क्योंकि जैसे ही उनका वो टाइम शुरू होता है, उस समय वो आसुरी शक्तियां जो हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो उस समय जिसने दिया जला दिया, तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, आपसे आगे चली जाएंगी, फिर आपको नहीं तंग करेंगी। तो फिर आप 8-9 बजे सो जाना, कोई बात नहीं, पर आपको सूर्यास्त के समय नहीं सोना है, उस समय उठ के बैठना चाहिए। तो ऐसे उस समय में दिया न जलाना अशुभ माना जाता है। अशुभ इसीलिए ही है कि जो भी कोई कुत्ता, बिल्ली, सांप, छिपकली जो भी आएंगे, तो वो देखेंगे यहाँ अंधेरा है, तो वो आके वहां बैठ जाएंगे। और जब उन्होंने देखा यहाँ तो दिया जल रहा है, तो यहाँ हम जा नहीं सकते, तो फिर वो कहीं आगे जाएंगे। तो इसलिए उस समय जरूर जलाना है, ठीक है। तो अंधेरे में ही ये ज्यादा प्रभावशाली होती है। और किसी का प्रश्न है? जी बोलिए। ओम जी दीदी जी, 16वां मंत्र है उसमें श्लोक। श्लोक जी, उसमें माया शब्द है। हाँ, तो यहाँ पे माया का अर्थ तो बुरा बताया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की बड़ी माया है उस पर। ऐसे तो होता है कभी कभी गौण अर्थ में ना, कि भाई देखो अच्छे लोग भी समाज में परेशान हो रहे हैं जी और बुरे लोग बड़े सुखी हैं। ईश्वर की माया, क्या कर सकते हैं। ईश्वर की माया मतलब ईश्वर का विधान है। वहां पर माया का मतलब ये है, वहां पे भाई जैसा जिसका पीछे का कर्माशय था, आज भले ही वो अच्छा नहीं कर रहा है, पर शायद उसने पीछे कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए वो सुखी है। और ये जो आज अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने पीछे जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तो अब पीछे वाला अब ये भुगत रहे हैं। तो कहते हैं भाई ये ईश्वर की माया। जो बिल्कुल व्यायाम प्राणायाम करते थे, उनको तो कैंसर हो गया, कोरोना हो गया। और जो रोज शराब पीते थे, वो आराम से घूम रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। ईश्वर की माया। तो उस अर्थ में माया का प्रयोग हो जाता है कि भाई ये कर्म फल व्यवस्था को हम नहीं जानते हैं, ईश्वर जानता है, उस अर्थ में होता है।
माया शब्द वैसे वहां उस परिस्थिति के लिए प्रयुक्त होता है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसको माया कहते हैं। संसार को जो माया कहते हैं ना, मोह माया, मोह वही चित्ते, तो ये ऐसा है संसार जो चित्त को अपनी स्थिति में नहीं रहने देता, स्थिर नहीं रहने देता, अस्थिर कर देता है चित्त को माया के कारण। माया मतलब जैसा दिखता है वैसा संसार है नहीं। दिखता तो ऐसा है कि बस सदा ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, सारे संबंध ऐसे ही रहेंगे, हमारे शरीर भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखते ही देखते बचपन ढल जाता है, देखते ही देखते जवानी ढल जाती है, देखते ही देखते बुढ़ापा ढल जाता है, देखते ही देखते मृत्यु आ जाती है। तो सब पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को कि जीवन कब गया। जीवन का मानो आपकी 20 वर्ष की भी आयु है तो औसत आयु आजकल 80 साल लगा लो, उसके बाद तो कोई एक आध जीते, तो चौथे हिस्से की आयु तो गई। तो एहसास होता ही नहीं है ना कहीं भी, कभी भी ऐसे। और 50 साल आयु है तो समझ लो आधी से भी ज्यादा गई, तो एहसास होता तो नहीं है ना ऐसे। इसको माया कहते हैं, जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, इसलिए संसार को बोल देते हैं माया। तो ये हमने पढ़ा कल। इत्युक्तः स तु ताम यक्षिम अश्म वृष्ट्याभिवर्षिणीम। अश्म माने पत्थर की वृष्टि से जो पत्थर बरसा रही थी उसको, ताम उसको तुम मार दो, ऐसा इत्युक्तः ऐसा उस मुनि ने कहा। और सह मतलब वह राम, उस राम ने शब्द वेधित्वम दर्शयन, शब्द वेधित्व शक्ति को दर्शयन दिखाते हुए कि मेरे पास शब्द वेधी बाण भी हैं, शब्द को ही जिधर से शब्द आ रहा है उधर छोड़े तो वो जाके लक्ष्य पर लगेगा। तो ये तो इनको इनके पिता से ही मिल गई होगी, इनके पिता के पास भी ये विद्या थी ना। तो श्रवण कुमार को ऐसे ही मारा था इन्होंने, जहां से शब्द आ रहा था उधर ही बाण छोड़ा, उसको लग गया। तो इन्होंने भी, क्योंकि ताटका ने अपने आप को अंतर्धान कर लिया था, दिखती तो है नहीं और बिना दिखे पत्थर बरसा रही थी, तो जिधर से पत्थर आ रहे हैं, जिधर से आवाज शब्द आ रहा है उधर शब्द वेधित्वम दर्शयन, अपने शब्द वेधित्व को दिखाते हुए स सायकई ताम रुरोधः, उस श्री राम ने सायकई बाणों के द्वारा ताम रुरोध उसको रोक दिया, उसको मतलब उसका एक वो लगा दिया, कवच लगा दिया कि उससे बाहर उसकी कोई भी पत्थर नहीं आएगा, उसकी कोई उसका हथियार कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे उसको एक फेंस लगा दिया उन्होंने शब्दवेदी बाण के द्वारा। सारुद्धा बाण जालेन माया बल समन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्ताम् अशिनीमिव शरेणोरसि विव्याध सापपात ममार च। सा बाण जालेन रुद्धः, तो वो यक्षी बाणों के जाल के द्वारा अवरुद्ध हो गई। माया बल समन्विता, जो माया के बल से युक्त थी, वो श्री राम के बाण के जाल के द्वारा, जैसे कोई मछली के लिए जाल लगा देता है तो मछली उसमें अवरुद्ध हो जाती है, उसके बाहर निकल नहीं सकती है, तो ऐसे राम ने बाण का जाल सा बना दिया। तो वो जो माया बल से समन्वित राक्षसी हैं ताटका, वो रुद्धा सा रुद्धा, और विनेदुषी वो भयानक यक्षिणी, काकुत्स्थम लक्ष्मणम च अभिदुद्राव, राम और लक्ष्मण की तरफ दौड़ी, माने उनको मारने के लिए अभिदुद्राव उनकी तरफ दौड़ी। ताम आपतंतीम वेगेन विक्रांताम अश्निम इव, अश्नि तो बिजली होती है ना, अश्निम इव बिजली की तरह से, वेगेन आपतंतीम बिजली की तरह, बिजली कैसे गिरती है,
पूरे वेग से गिरती है ना, कोई धीरे धीरे थोड़े ना आती है कि उसको आराम से देखें आकाश में से उतरती हुई चमकीली सी चीज को, एकदम से तड़ाक आके गिरती है। तो ये ऐसे आई, ये भी बिजली की तरह से। अश्नीम इव वेगेन ताम आपतंतीम, बिजली की तरह उनकी तरफ वो वेग से दौड़ी, मतलब जैसे गिरी जाएगी उनके ऊपर बिजली, ऐसे आई वो। तो उसको ताम आपतंतीम, ऐसे वेग से गिरती हुई उस ताटिका को शरेण उर्सी विव्याधः, शरेण बाण से, उर्सी विव्याधः, उसके वक्षस्थल को बींध दिया इन्होंने। जैसे वो बहुत वेग से आई, इधर से इन्होंने बाण मारा तो वो उसके छाती के आर पार चला गया। शरेण उर्सी विव्याधः सा पपात ममारच, तो उस बाण से वो नीचे गिर गई और मर गई। नहीं तो इनके ऊपर आके गिरती तो इनको मार देती। तो वो हमारे ऊपर आकर के पाप गिरे, हमें चकनाचूर करे, उससे पहले हम उसको चकनाचूर कर दें। तो इतना साधक को जागरूक रहना पड़ता है। ये जो वेग आते हैं ना हमारे पास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये ऐसे ही आते हैं बिजली की तरह। माने एक पल यदि, एक क्षण यदि व्यक्ति जागरूक नहीं है तो फिर वो आपको मार देगा। एक्सीडेंट होते हैं तो कितनी देर लगती है, एक क्षण। एक क्षण यदि ड्राइवर हैंडल के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता है तो जीवन खत्म। और यदि एक क्षण ऐसे हो जाए तो बच भी सकता है फिर। तो जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो एक क्षण में होती हैं, बुरी भी और अच्छी भी। इसलिए आपने प्रार्थनाएं सुनी होंगी, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ईश्वर भक्तों के संकटों को कितनी देर में दूर कर देते हैं? एक क्षण में एक विचार आ गया पॉजिटिव, तो बस वो विचार आपकी रक्षा कर देगा। और एक क्षण में नेगेटिव विचार आ गया तो वो आपका जीवन नष्ट कर देगा। फिर एक ही क्षण की बात होती है। तो इसलिए इन्होंने वो बिजली के वेग से इनके ऊपर आकर गिरे, उससे पहले ही ताम आपतंतीम, उसको गिरती हुई को शरेण उर्सी विव्याध स पपात ममारच, तो वो गिर गई, वहीं गिर गई, दूर ही, और मर गई। तो ये बहुत बड़ा इसमें मैसेज है इस वाले श्लोक में कि साधक जो है वो ऐसे, जैसे श्री राम अपने धनुष बाण आदि लेकर के बहुत अलर्ट हैं और उनके साथ लक्ष्मण भी बहुत जागरूक हैं, ऐसे ही साधक क्षण तथा क्रमयो संयमात विवेकजन ज्ञानम, उस विवेक ज्ञान में रहते हैं। और वो विवेक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? क्षण तत्क्रमयो संयमात, क्षण और उनका क्रम, एक एक क्षण कैसे रहते हैं? विवेक की स्थिति में रहते हैं। विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय, हान का उपाय, मुक्ति का उपाय, सुखी रहने का उपाय एक ही है, अविप्लव विवेक ख्याति, सदा जगते रहो। हिलने डुलने वाली विवेक ख्याति नहीं चाहिए कि कभी ज्ञान आया, कभी अज्ञान आया, कभी मन में प्रेरणा आई, कभी प्रमाद आया, तो फिर तो रक्षा नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो प्रमाद कई गुना ज्यादा नुकसान कर जाएगा। जितना आपने 1-2 घंटा संध्या उपासना की थी ना, वो तो कहीं टिक ही नहीं पाएगी। ये तो प्रतिपल जागरूक रहने का ही रास्ता है, ऐसा ही विधान है इस आध्यात्मिक मार्ग का। तो और नहीं तो फिर जिसको, फिर आप ये स्वीकार कर लो कि सुख के लिए भी तैयार हूं और दुख के लिए भी तैयार हूं, दोनों आएंगे फिर। और यदि प्योर सुख चाहिए तो फिर प्रतिपल ही फिर जागरूक रहना पड़ेगा। फिर एक क्षण की लापरवाही भी उल्टा कर सकती है, जान ले सकती है। बिल्कुल आपको फिर शून्य से ही शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे होता ही रहता है। 1-2 महीना 6 महीना साधना करते हैं, एक दिन प्रमाद किया था, अब फिर वहीं से शुरू करो। कर्मकांड का भी ऐसा ही होता है। बड़े से बड़े यज्ञ, इतना पैसा खर्च किया, एक कोई विधि थोड़ी गलत हो गई, सारा वेस्ट, फिर दोबारा यज्ञ करो। ताम हताम भीम संकाशाम, तो ऐसे ऐसे असुरों को मारने के लिए राम जैसे जागरूक होने की जरूरत है, धनुष बाण लेकर के। तो कुछ तो हमारे होते हैं छोटे छोटे दोष, और कुछ होते हैं ताटका जैसे बड़े बड़े दोष।
तो सबके अलग अलग मिलेंगे। किसी के दोष होंगे मन में, किसी के होंगे प्राण में, किसी के होंगे विचार में, किसी के होंगे भाव में, किसी के होंगे शरीर में। सबके अलग अलग होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते हैं हर एक व्यक्ति के। तो अपने वाले को खुद ही व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि मेरा सबसे बड़ा दोष कहाँ है। मेरे विचार में है, भाव में है, शरीर में है। कहीं आलस, बार बार आलस से प्रमाद करता हूँ, शरीर आराम मांगता है, हमेशा नींद मांगता है, सोना मांगता है। वाणी में है, वाणी का दोष हो जाता है। विचार का है, भाव का है, कहाँ है, प्राण का है, वेग उठते हैं। तो ऐसे उस एक ताटका जैसा जो हमारा प्रबल दोष होता है, आसुरी भाव होता है, उसके लिए फिर राम की तरह अलर्ट रहना पड़ेगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए ये दोष नहीं होने दूंगा। पर इसके लिए मैं राम की तरह अलर्ट हूं, धनुष लेकर के। जैसे ही वो सिर उठाने लगे वैसे ही उसके हाथ पैर काट दिए और फिर उसके सीधा सीने में बाण मार दिया। पहले उसको कमजोर करें फिर उसको हटाएं। तो ऐसे किसी एक दोष के प्रति तो व्यक्ति को प्रतिबद्ध होकर के साधना करनी ही चाहिए। और फिर जब एक को जीत लेता है, अब जो हम अगला पढ़ेंगे ना सर्ग सप्तविंश, तो इसमें आप देखेंगे कि इनके गुरुजी उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक दोष को जीत लेते हैं तो हमारी भी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे ऊपर जो कृपा करने वाले हैं वो भी अपनी शक्तियां हमें प्रेषित करने लगते हैं, वो भी देने लगते हैं। तो हम माला माल हो जाते हैं। और जब हम फेल हो जाते हैं तो दूसरे लोग भी अपनी कृपाओं को वापस खींच लेते हैं, वो भी कृपा नहीं करते हैं। तो इसलिए धनवान को सब बहुमूल्य गिफ्ट देते हैं, निर्धन को और निर्धन कर देते हैं, उसको कोई गिफ्ट नहीं देता बेचारे को। और जो धनवान लोग हैं उनको सब सोने चांदी हीरे मोती की देते हैं। धनवान को और धनवान किया जा रहा है, गरीब को और गरीब किया जा रहा है। ऐसा ही नियम है संसार का। कभी भी व्यक्ति को निर्बल होकर के नहीं रहना, बलवान होकर के ही रहना है। तो सबके बल अलग अलग हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी का बल अलग है, गृहस्थियों का बल अलग है, वानप्रस्थियों का अलग है। सबके अलग अलग बल हैं, लेकिन कुछ बल कॉमन है सबके अंदर। जैसे चरित्र का बल कॉमन है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य का कॉमन है। कुछ बल तो ऐसे हैं जो सबके अंदर कॉमन, वो होने ही चाहिए।